क्या आपने कभी सोचा है कि गहरे नीले महासागरों के नीचे क्या छुपा है? हम सिर्फ सतह देखते हैं, लेकिन असली रहस्य तो बहुत नीचे छिपा है। स्वागत है लर्निंग लेन में, और आज हम गहराई में जाकर जानेंगे ओशन फ्लोर रिलीफ के बारे में। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां पहाड़, घाटियां, मैदान, रिज और ट्रेंच मौजूद हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जानें पानी के नीचे छिपे रोमांचक रहस्य। सेक्शन 1, ओशन रिलीफ क्या है? हालांकि समुद्र सपाट और अनंत दिखाई देता है, लेकिन इसके नीचे की भूमि बिल्कुल सपाट नहीं है। जैसे धरती पर पहाड़, मैदान, पठार और घाटियां होती हैं, वैसे ही समुद्र के तल पर भी अपनी अलग तरह की भूख आकृतियां होती हैं। ये जलतल आकृतियां करोड़ों वर्षों में ज्वालामुखीय गतिविधियों, टेक्टोनिक मूवमेंट, क्षरण और अवसाद के जमाव से बनी हैं। सेक्शन 2, ओशन फ्लो के मुख्य भाग। समुद्री तल का रिलीफ मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। 1, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। 2, कॉन्टिनेंटल स्लोप। 3, कॉन्टिनेंटल राइज। 4, अबिसल प्लेन्स। 1, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीप का डूबा हुआ किनारा होता है। यह तट से लगभग 200 मीटर की गहराई तक फैलता है। यह समुद्र का सबसे उथला और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह समुद्री जीवन, खनिजों, तेल और प्राकृतिक गैस से भरपूर होता है। मछली पालन यहाँ खूब होता है, इसलिए ये समुद्री क्षेत्र का सबसे उत्पादक हिस्सा माना जाता है। 2, कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जहाँ समुद्री तल अचानक गहराई की ओर ढलान लेना शुरू करता है। यही वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट की सीमा बनती है। यह अधिक गहरा और खड़ा होता है, जिसकी गहराई लगभग 200 मीटर से 3000 मीटर तक हो सकती है। यहाँ सबमरीन कैनियंस भी आम तौर पर पाए जाते हैं। 3, कॉन्टिनेंटल राइज। स्लोप के नीचे स्थित क्षेत्र को कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है। यह क्षेत्र स्लोप से नीचे आए अवसादों के जमाव से बनी हल्की ढलान है। यह स्लोप और डीप ओशन बेसिन के बीच एक प्राकृतिक संक्रमण क्षेत्र जैसा काम करता है। 4, अबिसल प्लेन्स। कॉन्टिनेंटल राइज के आगे फैली होती हैं अबिसल प्लेन्स, जो धरती के सबसे सपाट और समतल क्षेत्र हैं। ये 3000 से 6000 मीटर की गहराई पर स्थित होती हैं और मोटी अवसादी परतों से ढकी रहती हैं। हालांकि यहाँ अंधेरा और ठंड होती है, फिर भी यहाँ ऐसे जीव रहते हैं जो अत्यधिक परिस्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। सेक्शन 3, ओशन फ्लो की प्रमुख विशेषताएं। अब चलते हैं समुद्र के गहरे बेसिन में मौजूद खास रिलीफ फीचर्स को जानने। मिड ओशन रिजेस विशाल पानी के नीचे फैली पर्वतमालाएं हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से बनती हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो लगभग 70,000 किलोमीटर तक फैली हैं। दरारों से पिघला लावा निकलता है और नया समुद्री तल बनता है। इसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है। सी माउंट्स उगायत्स। सी माउंट्स पानी के भीतर उठी ज्वालामुखीय पहाड़ियां होती हैं, जो सतह तक नहीं पहुंचती। जब इन पहाड़ियों की चोटी क्षरण के कारण सपाट हो जाती है, तो उन्हें गायत्स कहा जाता है। ओशन ट्रेंचेस। ओशन ट्रेंचेस समुद्र के सबसे गहरे हिस्से होते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने पर बनते हैं। मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है, जो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक गहरा है। सबमरीन कैनियंस। सबमरीन कैनियंस वे गहरी घाटियां हैं जो कॉन्टिनेंटल स्लोप पर पाई जाती हैं। ये तेज समुद्री धाराओं और टर्बिडिटी फ्लो से बनती हैं। सेक्शन 4, ओशन रिलीफ क्यों महत्वपूर्ण है? ओशन फ्लो रिलीफ इन कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री धाराओं को नियंत्रित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है, वैज्ञानिकों को धरती के इतिहास को समझने में मदद करता है। तो समुद्र का तल कोई खाली सपाट भूमि नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ अद्भुत भूआकृतियां हैं, ऊंची पर्वतमालाएं, गहरी खाइयां, विशाल मैदान और शक्तिशाली भूवैज्ञानिक गतिविधियां। जितना हम खोजते हैं, उतने अधिक रहस्य सामने आते हैं।
आज हमारे साथ इतनी गहराई में गोता लगाने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लर्निंग लेन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, खोजते रहिए।